बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस ज़माने में तशरीफ़ लाए। इब्न इसहाक़ से मरवी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद फ़िरऔन के बादशाह रेयान बिन वलीद की बादशाहत ख़त्म हो गई तो अमालका मिस्र के बादशाह बनते रहे। बनी इसराइल वहाँ फैल गए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उन्हें मरमर के एक संदूक में डालकर पानी की गहराई में दरियाए नील के किनारे दफन कर दिया गया। बनी इसराइल मिस्र के फ़िरऔनों की राया बनकर रहे और ये लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तक कि इस फ़िरऔन का दौर आया जिसकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, और इस फ़िरऔन से बड़ा कोई सरकश, नाफरमान और बड़ी उम्र वाला नहीं था। इसका नाम वलीद बिन मुसअब था। यह सबसे ज़्यादा सख्त मजाज, सख्त दिल और बनी इसराइल से सबसे ज़्यादा बुरा सलूक करने वाला था। वो बनी इसराइल को सज़ाएँ देता, उन्हें अपना खादम बनाता, इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम करवाता, बाज़ से खेती बाड़ी करवाता, बाज़ से मकानात तमीर करवाता वगैरह वगैरह। और जो काम ना करता इससे जज़िया वसूल करता और अज़ाब देता, जिसकी तरफ से अल्लाह ताला ने सख्त अज़ाब का लफ्ज़ कहकर इशारा फरमाया है। इसके बावजूद कुछ लोग दीन हक़ पर बरकरार रहे और उन्हीं लोगों की एक औरत आसिया से इसने निकाह किया। ये चंद नेक सीरत औरतों में से थीं। वलीद ने इसराइल को सख्त अज़ाबात में मुब्तला किए रखा, और जब अल्लाह ने उन्हें अज़ाब दिलाने का फ़ैसला किया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो उन्हें नबी बनाकर भेजा। मिस्री नजूमियों की पेशीन गोई। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो फ़िरऔन के नजूमी आए, कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो आपके दौरे हुकूमत में पैदा होगा और आपसे आपकी बादशाहत को छीन लेगा और आप पर गालब आ जाएगा, और वो आपको आपकी ज़मीन से निकाल देगा और आपके दीन को बदल देगा। ये बात सुनकर फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर डालो, अलबत्ता लड़कियों को ज़िंदा रहने दो। इसने मुल्क की तमाम दाइयों को जमा किया और कहा कि बनी इसराइल में जिस भी लड़की की पैदाइश हो इसे फ़ौरन कत्ल कर दो। वो ऐसा ही करती और हामला औरतों को भी तकलीफ़ देती, यहाँ तक वे औरतें अपना हमल गिरा देती। बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल। मजाहत से मरवी है कि इसने हुक्म दिया कि काफ़ी सरकुंडों को चीर कर और जमा करके उन्हें मिलाया जाए, यहाँ तक कि इससे और फिर हामला औरतों को लाकर इनका बच्चा यहाँ गिरवा दिया जाए ताकि ये बच्चा गिरते ही मर जाए। इस तरह बहुत सी औरतों के बच्चों को कत्ल किया और कत्ल की तादाद बहुत बढ़ गई। तो फ़िरऔन से कहा गया, आप सारे बनी इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी नस्ल को मिटाना चाहते हैं, हालांकि ये आपके खादम और ग़ुलाम है। तो फिर फ़िरऔन ने कहा, एक साल बच्चों को कत्ल किया जाए और एक साल छोड़ दिया जाए। चनाचा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल नहीं किए गए। फ़िरऔन का ख्वाब। बाद सहाबा से मरवी है कि फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस से एक आग चली जिसने मिस्र के घरों को घेर लिया और कुप्तियों को जला दिया और बनी इसराइल बच गए। मिस्र के तमाम घर तबाह हो गए। इसने काहनों और क्याफा शनासों को बुलाकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, बैतुल मक़दस से आने वाली बस बनी इसराइलियों में से एक लड़का पैदा होगा जिसकी वजह से मिस्र तबाह हो जाएगा। ये सुनकर फ़िरऔन ने हुक्म दिया, जब भी किसी बनी इसराइल के घर में लड़का पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। कुप्तियों से कहा, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो कि जो शहर से बाहर काम करते हैं उन्हें शहर में वापस ले आओ और इनसे अपने काम लो। चनाचा इस तरह बनी इसराइलियों के तमाम लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया। इस तरह इशारा करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तहकीक फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और इसने वहाँ के लोगों के कई फ़िरके बना रखे थे, यानी मुख्तलिफ़ कामों के अतबार से मुख्तलिफ़ जमातें बना रखी थी, और इन फ़िरक़ों में से एक जमात को इतना कमज़ोर कर रखा था कि इनके बेटों को ज़िबा कर डालता। सरदारों के कहने पर कत्ल के हुक्म में तरमीम। चनाचा इसने पैदा होने वाले बच्चे कत्ल करना शुरू किए, लिहाजा कोई बच्चा बड़ा ना होता और बड़ी उम्र के लोग फौत होने लगे। ये मामला देखकर सरदार
رانے فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ جاری رہا تو بہت کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ہماری ہی اولاد کو کام کرنا ہوگا۔ سرداروں کے کہنے پر قتل کے حکم میں ترمیم۔ چنانچہ اس نے پیدا ہونے والے بچے قتل کرنا شروع کیے، لہذا کوئی بچہ بڑا نہ ہوتا اور بڑی عمر کے لوگ فوت ہونے لگے۔ یہ معاملہ دیکھ کر سردار فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر یہ معاملہ جاری رہا تو پھر کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ہماری ہی اولاد کو کام کرنا ہوگا۔ اے کاش آپ اس کی اولاد کو برقرار رہنے دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رہنے دو اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی حفاظت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اسے دودھ پلائیے اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور کسی قسم کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کرنا، اسے پھر تیری طرف لٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا اور بھڑی کو بلوا کر لکڑی کا تبوت بنوایا اور صندوق کے اندر چابی ڈال کر اسے تالا لگایا، پھر اسے دریا میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی اور فرعون کی قوم کو اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ موجیں آئی اور تبوت کو اوپر نیچے کرتی یہ صندوق چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والے پانی میں پہنچ گیا۔